भारत की राजधानी दिल्ली में 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक हो रहा है, जो आप लोग भी जान रहे हैं। एआई समिट का काफ़ी ज़्यादा एक तरह से देखा जाए तो मीडिया में इसकी चर्चाएँ हैं। सवाल ये उठता है कि भारत में जो है शिक्षा, रोज़गार, स्टार्टअप और एआई का जो है सही इस्तेमाल और स्किल्स डेवलपमेंट, ये तमाम चीज़ों के उद्देश्य से जो है पहली बार जो है ग्लोबल अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो इंडिया में विकासशील देशों का ये सबसे बड़ा सम्मेलन हो रहा है, जिसमें कई कंपनियों के बड़े-बड़े सीईओ, नेता और जो है स्पेशली विशेषज्ञ जो हैं, वो तमाम लोग इसमें भाग ले रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि एआई का इस्तेमाल, कुछ लोग जो है इसके ज़्यादा इस्तेमाल पर चिंतित भी हैं भविष्य में, क्योंकि इससे जो है कई तरह के रोज़गार और नौकरियों पर खतरा है। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि एआई का इस्तेमाल से जो है आगे चलकर हर क्षेत्रों में ज़्यादा सफलताएँ मिलेगी। यानी लोगों की नज़रिया और लोगों की सोच जो है एआई के इस्तेमाल और उसके उस पर अलग-अलग नज़रिया है, अलग-अलग सोच है। बहरहाल जो है एआई का जो सबसे पहले यूके में सम्मेलन हुआ, उसके बाद अमेरिका में हुआ, साउथ कोरिया में हुआ और अब जो है भारत की राजधानी नई दिल्ली में 16 से 20 फरवरी को एआई का सम्मेलन हो रहा है, जिसमें कई कंपनियों के जो सीईओ और नेता और बड़े-बड़े विशेषज्ञ भी आ रहे हैं और कहीं न कहीं देखा जाए तो भारत में जो है एआई का ये समिट सम्मेलन का उद्देश्य जो है वो शिक्षा, रोज़गार में और स्टार्टअप में और साथ ही जो है स्किल डेवलपमेंट में एआई का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए और भविष्य में इसकी संभावनाओं पर चर्चाओं के लिए जो है ये सम्मेलन कराया जा रहा है। सवाल ये भी उठता है कि एआई का इस्तेमाल से कुछ लोगों की राय है कि इससे का ज़्यादा इस्तेमाल आने वाले समय में जो है कई नुकसान है और कुछ लोगों का कहना है कि कुछ इससे फ़ायदा भी है। अगर हम नुकसान की बात करें तो बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि इंडिया जैसे देशों में या फिर विकासशील कई ऐसे देश हैं जहाँ नौकरियाँ और रोज़गार कम हो रहे हैं और एआई जो है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये जो है सबसे सस्ता और सबसे तेज़ काम कर सकता है। तो भविष्य में कई जगहों पर और भी नौकरियाँ खतरे में हो सकती है और कहीं न कहीं इससे बेरोज़गारियों भी बढ़ सकती है। एआई का दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एआई जो है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, ये तकनीक जो है डेटा पर आधारित है, तो कहीं न कहीं गोपनीयता और उसकी सुरक्षा पर भी खतरा है, ऐसा बहुत से लोगों का मानना है। इसके अलावा देखा जाए तो एआई के कुछ लोगों का राय है कि एआई से कई फ़ायदे भी हैं। जैसे देखा जाए तो मेडिकल और रिसर्च में बहुत सी बीमारियाँ पता नहीं चलती है, तो एआई का इस्तेमाल करके जो है मेडिकल और रिसर्च के क्षेत्रों में और बेहतर इसका इस्तेमाल करने पर ज़ोर दिया जा रहा है। साथ ही देखा जाए तो एग्रीकल्चर में कई चीज़ों की कई फूड प्रोसेसिंग में या फिर जो है अलग-अलग जगहों पर क्लाइमेट और ये तमाम चीज़ों के रिसर्च में एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है। एजुकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन में भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है और इसे बेहतर तरीके से करने के लिए जैसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को और बेहतर बनाना, डिजिटल और क्लासरूम बेहतर बनाना, उसमें लोगों को, स्टूडेंटों को एआई का सही इस्तेमाल करना, ये तमाम तकनीक के बारे में बताना, ये तमाम एजुकेशन से रिलेटेड में भी एआई का इस्तेमाल हो सकता है। तो एआई मेडिकल, रिसर्च, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन, ये तमाम चीज़ों में इसका इस्तेमाल जो है होने से जो है बेहतर तरीके से कई चीज़ों जो है इसमें हेल्प हो सकता है। पर सवाल ये भी है कि ज़्यादा एआई का इस्तेमाल से यह भी हो सकता है कि लोगों में जो एक क्रिटिकल थिंकिंग होती है, जो एक आइडिया आता है, वो कहीं न कहीं कम हो जाए और लोग जो है एआई पर ज़्यादा डिपेंड हो जाएँ। और बहुत से ऐसे चीज़ें हैं, चाहे वो देखा जाए तो